अस्सलाम वालेकुम। आज हम वाइल्ड लाइफ के अंदर यूज़ होने वाली बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स, उनकी डेफिनेशंस, एग्जांपल्स और एमसीक्यूज़ के बारे में पढ़ेंगे। ये चीज़ें टेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी। नंबर 1 पे है की स्टोन स्पीशीज। इसकी डेफिनेशन, अ स्पीशीज दैट हैज डिस्प्रोपोर्शनेटली लार्ज इम्पैक्ट ऑन इकोसिस्टम। ऐसी स्पीशीज जो अपने इकोसिस्टम के ऊपर बड़ा ही गैर मौजू इम्पैक्ट रखती हो उसको कहते हैं की स्टोन स्पीशीज। गैर मौजू इम्पैक्ट का मतलब द रिमूवल ऑफ की स्टोन स्पीशीज कैन कॉज द इंटायर इकोसिस्टम टू कोलैप्स और अंडरगो सिग्निफिकेंट चेंजेस। की स्टोन स्पीशीज का इकोसिस्टम से खत्म होने का मतलब है कि वो इकोसिस्टम कोलैप्स कर जाएगा या फिर उसके अंदर सिग्निफिकेंट काबिल गौर हद तक चेंजेस वाक़ई होंगे। मजीद इसको हम एग्जाम्पल की मदद से अंडरस्टैंड करते हैं। इसकी एग्जाम्पल है स्नो लेपर्ड, साइंटिफिक नेम पैंथेरा अंसिया। कि स्नो लेपर्ड्स क्या करता है कि माउंटेनियस इन्वायरमेंट के अंदर हर्बीवोर्स के नंबर्स को रेगुलेट करता है। हर्बीवोर्स मार्खोर और आइबेक्स उन रीजन के अंदर पाया जाता है। इनके नंबर्स को ये कंट्रोल रखेगा जिसकी वजह से वो इन्वायरमेंट ओवरग्रेजिंग से बचा रहेगा, जिससे वहां पर वेजिटेशन बैलेंस जो है वो मेंटेन रहेगा। सपोज अगर हम स्नो लेपर्ड को उस रीजन से रिमूव कर देंगे, आइबेक्स, मार्कोर या बाकी के जो हर्बीवोर्स हैं उनके नंबर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। वो वहाँ पर जो सब्जा है, ग्रास वगैरह है, उसको बहुत ज़्यादा खाएंगे जिससे वो ख़त्म हो जाएंगे बिल्कुल। नंबर 2 पे है फ्लैगशिप स्पीशीज। इसकी डेफिनेशन, a species that is used as a symbol or ambassador for conservation efforts, capturing public attention and inspiring action to protect their habitat। फ्लैगशिप स्पीशीज को तहफ़्फ़ुज़ की कोशिश और अवामी तवज्जो हासिल करने की निशानी समझा जाता है। फ्लैगशिप स्पीशीज को यूज़ करते हुए स्पेसिफिक हैबिटेट को प्रोटेक्ट किया जाता है। मार्खोर कैप्रा फैल्कोनेरी पाकिस्तानी नेशनल एनिमल, जिसे फ्लैगशिप स्पीशीज के तौर पर यूज़ किया जाता है। इसको यूज़ करते हुए अवामी दिलचस्पी हासिल की जाती है, अवाम को साथ में शामिल किया जाता है और इसके हैबिटेट को प्रोटेक्शन दी जाती है। और इसके अलावा कीस्टोन स्पीशीज, फ्लैगशिप स्पीशीज की एग्जांपल्स हैं स्नो लेपर्ड, इंडस रिवर डॉल्फिन, मार्खोर, हुबारा बस्टर्ड, ग्रीन टर्टल एंड ब्लैक बियर। नंबर 3 पर है अम्ब्रेला स्पीशीज। डेफिनेशंस, अ स्पीशीज हुज कंजर्वेशन इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट अ वाइड रेंज ऑफ अदर स्पीशीज विद इन सेम इकोसिस्टम। ऐसी स्पीशीज जिसके तहफ़्फ़ुज़ से उस इकोसिस्टम के अंदर पाई जाने वाली बाकी स्पीशीज को भी तहफ़्फ़ुज़ मिलता है। अम्ब्रेला स्पीशीज को लार्ज हैबिटेट रिक्वायर होता है। जब हम उस हैबिटेट की हिफाजत करते हैं तो उसके अंदर पाई जाने वाली बाकी की स्पीशीज को भी प्रोटेक्शन मिलती है, तो उनके नंबर भी इंक्रीज होते हैं। यहाँ पर इसकी एग्जाम्पल है इंडस रिवर डॉल्फिन, प्लेटानिस्टा गंजेटिका माइनर। जब हम डॉल्फिन की प्रोटेक्शन को इंश्योर करेंगे और इस इकोसिस्टम में पाई जाने वाली बाकी की फिश, एक्वेटिक प्लांट्स और बाकी की जो वाइल्ड लाइफ है उन्हें भी बेनिफिट मिलेगा। इसकी रिमेनिंग एग्जांपल स्नो लेपर्ड, मार्खोर, डॉल्फिन, हुबारा बस्टर्ड, ग्रीन टर्टल एंड ब्लैक बियर। नंबर 4 पे है एक्सोटिक स्पीशीज, नॉन नेटिव स्पीशीज या इंपोर्टेड स्पीशीज। इसकी डेफिनेशन, अ स्पीशीज इंट्रोड्यूस्ड टू अ रीजन वेयर इट डजंट नेचुरली अकर एदर इंटेंशनली और एक्सीडेंटली। ऐसी स्पीशीज जिसे जानबूझकर खास मकसद के लिए लाया जाता है, फूड या किसी दूसरी स्पीशीज को कंट्रोल करने के लिए, या फिर वो एक्सीडेंटली मीन शिप के थ्रू ऐसी जगह पर आ जाती है जहां पर वो नेचुरली अक्कर नहीं करती, कहलाती है एक्सोटिक स्पीशीज। इसकी एग्जांपल है गावा ट्री। अमरूद जो है वो पाकिस्तान का फल नहीं है, इसे अमेरिका से इंपोर्ट किया गया है फॉर कल्टिवेटेड फॉर इट्स फ्रूट। नंबर 5 पे है इन्वेसिव स्पीशीज। डेफिनेशन, इन्वेसिव स्पीशीज एक्चुअली एक्सोटिक स्पीशीज ही होती हैं और ये तेजी के साथ इकोसिस्टम के अंदर फैलना शुरू कर देते हैं, जिससे ये इकोसिस्टम, इकोनॉमी और ह्यूमन हेल्थ को मुतासर करती हैं। ये रिसोर्सेज के लिए नेटिव स्पीशीज के साथ compete करती हैं, जिससे हैबिटेट चेंज हो जाता है। अगर हम इनके करैक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये वहाँ के माहौल को बड़ी तेजी से अपना लेते हैं और तेजी से रिप्रोड्यूस करते हैं, और इनका वहाँ पर या तो बिल्कुल या बहुत कम नेचुरल प्रीडेटर्स होते हैं, और ये न्यू इकोसिस्टम का इकोलॉजिकल बैलेंस डिस्टर्ब कर देते हैं वहाँ के मकामी ऑर्गेनिज्म के साथ compete करके और उनके ऊपर शिकार करके। पाकिस्तान के अंदर इनकी एग्जाम्पल्स है पार्थेनियम, कॉमन कार्प और हाउस स्पैरो। नंबर 6 पे है फिरल स्पीशीज। डेफिनेशन, domesticated species that have returned to the wild and now live without human care and intervention। पालतू स्पीशीज जो पहले घरों में रहती हैं, वहां से रिलीज होने के बाद वो वाइल्ड जंगली बन जाती हैं और फिर वो इंसानी केयर के बगैर रहती हैं। ऐसी स्पीशीज को कहते हैं फिरल स्पीशीज। इसकी एग्जांपल है फिरल कैट, साइंटिफिक नेम फेलिस कैटस। फिरल कैट एक तरह से बहुत बड़ा खतरा है नेटिव बर्ड्स और रूडेंट पॉपुलेशंस के लिए। पहले इन्हें पाला जाता है, इनके नंबर बहुत ज्यादा हो जाते हैं, फिर ये वाइल्ड हो जाती हैं और वाइल्ड में पाए जाने वाले मकामी जो एनिमल्स हैं उन्हें ये बहुत अफेक्ट करती हैं। नंबर 7 पे है इंडिकेटर स्पीशीज। डेफिनेशन इसकी, द स्पीशीज रिप्रेजेंट अ स्पेसिफिक हैबिटेट कंडीशंस कॉल्ड इंडिकेटर स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज जो हैबिटेट की कंडीशन को रिप्रेजेंट करें, जाहिर करें, कहलाती हैं इंडिकेटर स्पीशीज। फॉर एग्जांपल पैराग्रास, जिस जगह पर पैराग्रास पाए जाएंगे मीन्स के वो एरिया मार्शी होगा, या फिर आप ये कह सकते हैं कि किसी जगह पर कैमल की मौजूदगी
सहरा के होने की निशानी है। अल्लाह हाफिज़।